साथियों नमस्कार। साथियों ईडब्ल्यूएस के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। रीट में भी हो चुके हैं, पटवारी में जल्द होने वाले और अन्य भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म ओपन हो रहे हैं। तो पहली बात तो साथियों जो प्रश्न पूछ रहे हैं साथी कि ये फॉर्म ओपन क्यों हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के जब फॉर्म भरवा दिए तो क्यों ओपन हो रहे। तो साथियों बजट में ऐसा प्रावधान किया गया कि ईडब्ल्यूएस जो धारी है उनको भी आयु और फीस में छूट दी जाएगी। तो आयु और छूट फीस में छूट देने के कारण जो पहले ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म भरे गए थे उस समय जो ईडब्ल्यूएस में आयु जिनकी पार हो चुकी थी वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो अब जिनकी ईडब्ल्यूएस द्वारा छूट दी गई है तो वो अब ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरने के लिए योग्य हो गए। सबके लिए 5 साल बढ़ा दिए गए हैं। तो इसी कारण से ये फॉर्म ओपन किए गए हैं। एक साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाहरी राज्य के जो साथी है वो क्या ईडब्ल्यूएस जनरल के साथी है और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आते हैं, क्या वो इस राजस्थान में भर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए साथियों राजस्थान जो अदर स्टेट के हैं उन्हें जनरल में काउंट किया जाता है। ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी साथियों 1 वर्ष की होती है, एक वित्त वर्ष की होती है। इसमें 30 मार्च तक होती है, 31 मार्च तक। उसके पश्चात आप अगर 1 अप्रैल को हो तो फिर नया बनाना पड़ता है। जैसे रीट 2021 है, पटवारी है, जो भी भर्ती है उनमें जब कोई चयनित होता है अभ्यर्थी तो ईडब्ल्यूएस जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। वो एकदम नवीनतम होना चाहिए, लेटेस्ट होता है। जैसे अगर आपने अभी ईडब्ल्यूएस बनाया, अगर जनवरी फरवरी मार्च तक रिजल्ट वेरिफिकेशन आ जाए आपका और वेरिफिकेशन हो तब तो आपको वो ईडब्ल्यूएस बताना पड़ेगा। परंतु अगर नए वर्ष जब मार्च पूरा हो जाए, अप्रैल के बाद अगर वापस वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब ईडब्ल्यूएस नया बनवाना पड़ता है। इसलिए साथियों इसलिए कहा जा रहा है कि नवीनतम ईडब्ल्यूएस या कोई भी सर्टिफिकेट हो नवीनतम चाहिए होता है, जो उसकी वैलिडिटी होती है उस प्रकार से। इसलिए साथियों ये आप अभी ईडब्ल्यूएस भी बनाएं और अगर जिस प्रकार वेरिफिकेशन हो उस समय के लिए वो वैलिडेट होना चाहिए तो आप ईडब्ल्यूएस उस समय का वैलिडेट आपके लिए मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस में साथियों 10% का आरक्षण मिलता है जनरल वर्ग में, जो जिनकी आय 8 लाख से कम है उन परिवार वालों को, उनको उनके परिवार की गणना माता पिता और आपके जो 18 वर्ष से कम भाई है उनसे की जाती है। तो जो साथी ईडब्ल्यूएस बनाना चाहते हैं उनकी प्रक्रिया अब लगभग इतनी सरल ही है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर रिजेक्ट होता है वापस आ जाता है तो आप वापस भेज सकते हैं लेवल 1 से लेवल 2। कोई भी रिजेक्ट होता है तो आपके कोई भी समस्या होती है तो वो आपको मैसेज आ जाता है क्या समस्या है। ऑनलाइन होता है पूरा कार्य, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप ई मित्र पर जाकर अपने पते का और अपनी भूमि का जो है जैसे एड्रेस का है वो आप दे सकते हैं और आधार कार्ड और ये आपसे मांगा जाता है जन आधार कार्ड और एकदम सरल है प्रक्रिया। तो जो साथी ईडब्ल्यूएस नहीं बना पाए वो जरूर बना ले। अभी वैलिडिटी 1 वर्ष की होगी। किसी भी भर्ती परीक्षा में जब रिजल्ट आएगा वेरिफिकेशन होगा तो वो आपको नवीन ही मांगा जाएगा। अगर आप अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का फॉर्म भरते हैं, मतलब अब जैसे ईडब्ल्यूएस लिखते हैं जैसे कोई भी फॉर्म हो तो उसमें आपको जैसे रीड में है तो 55% पर आपको रीड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप उसमें जनरल भरते हैं तो आपको 60% पर रीड का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके पश्चात जो जातियों फॉर्म भरा जाएगा जो मेरिट के लिए बीकानेर निदेशालय द्वारा फॉर्म जारी होगा, उसमें जब आपको कैटेगरी भरे तो आपको सिलेक्शन उसमें होगा। जैसे आप ईडब्ल्यूएस भरेंगे तो ईडब्ल्यूएस में होगा, जनरल में भरेंगे तो जनरल में होगा। धन्यवाद साथियों।